भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृत्सतम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सिंहदेव की जय, शिल प्रपात की जय, शिल गुरुदेव की जय। माता जी, वो जो वर्ड है ना वो प्रणाम मंत्र में कौन सा? थर्ड पैरा सेवा कीर्तना कृष्णा कथा कृष्णा पूर्ण श्रवणा कीर्तना का पहला लाइन। कथा कृष्ण पुण्य श्रवणा कीर्तना, ये वाला मैं पूर्ण श्रवणा कीर्तना का पहला लाइन। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवणा कीर्तना हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृत् सतम। अच्छा, फर्स्ट वर्ड क्या बोलूं उसको? शृण्वताम शृण्वतम सवा कथा कृष्णा। यस यस, थैंक यू माता जी। ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, हरे कृष्णा, वेलकम एवरीवन। और हम रीड कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम कैंटो 1 चैप्टर नंबर 3। हरे कृष्णा पूजा। तो हमने लास्ट टाइम रीड किया था वर्स नंबर 1, और इस चैप्टर का नाम है कृष्णा इज़ द सोर्स ऑफ ऑल इनकारनेशंस। तो हमने फर्स्ट वर्स में फर्स्ट से लेकर 5 वर्सेस तक, इसमें हम ये पुरुष अवतारों की बात हो रही है। फर्स्ट वर्स में हमने पढ़ा था कि जो महाविष्णु है वो पुरुष अवतार में अपने आप को एक्सपैंड करते हैं और वो 16 इंग्रेडिएंट से फिर सृष्टि की क्रिएशन करते हैं। तो हमने फर्स्ट में कारणोदक्षाई विष्णु के बारे में बात करी थी फर्स्ट वर्स में, और आज वर्स नंबर 2, फर्स्ट कैंटो थर्ड चैप्टर वर्स नंबर 2। यस्यांभसि शयनस्य योगनिद्रं वितन्वतः हृदाम्बुजादासीत् ब्रह्मा विश्वसृजं पतिः। यस्यांभसि शयनस्य योगनिद्रं वितन्वतः नाभिहृदाम्बुजादासीत् ब्रह्मा विश्वसृजं पतिः। रिसाइट करना किसी को? मैं करती हूँ। यस्संभसि शयनस्य योगनिद्रां वितन्वता नाभिहृदाम्बुजात् आसीत् ब्रह्म विश्वसृजं पति। थैंक यू। तो हम इसको समझते हैं। यहाँ पे गर्भोदक्षाई विष्णु की बात हो रही है। तो यस्यांभसि शयानस्य, तो यस्यांभसि मतलब कि जिसके जल में, किसके जल में? जिसके जल में भगवान, बेसिकली भगवान अपने आप अपने शरीर के पसीने से ही जल बनाते हैं, और उनका पसीना भी क्या है, वो भी ट्रांसेंडेंटल है। और फिर उसी जल में वो भगवान शयन करते हैं। यस्यांभसि शयनस्य। हरे कृष्ण माता जी। और
और फिर योग निद्रा वितन्वतः, और फिर योग निद्रा में भगवान जाते हैं। तो ये जो योग निद्रा की जो अवस्था है ये आध्यात्मिक है, और भगवान विष्णु का सोना हमारे सोने के जैसा नहीं है। हम तमोगुण में सोते हैं, और हम जब सोते हैं तो हम बिल्कुल डिस्कनेक्टेड होते हैं हर चीज़ से, हम भूल जाते हैं हर चीज़। लेकिन भगवान हम तो जागृत अवस्था में भी हमें पता नहीं है कि हम कौन हैं। तो जब हम सोते हैं फिर तो सब कनेक्शन हमारा टूट जाता है हर चीज़ से। तो लेकिन जो भगवान विष्णु है उनकी जो ये योग निद्रा है वो क्या है, उनकी तरह दिव्य है। नाभि हृदाम्बुजादासी, तो यहाँ पे बोल रहे अम्बुज का मतलब होता है कमल, और हृद का मतलब है सरोवर। कि जो हृद है वो और कोई नहीं, एक्चुअली में सरोवर है। तो नाभि रूपी सरोवर से जो अम्बुज यानी कमल उत्पन्न हो रहा है, उसी प्रकार से और उसमें से जो नाभि रूपी सरोवर है भगवान के, उसमें से कमल उत्पन्न होता है। और इसी कमल में फिर ब्रह्मा जी पैदा होते हैं। और यहाँ पे बोला है ब्रह्मा विश्व सृजमपति ही, और ये ब्रह्मा क्या है, विश्व सृजमपति ही, यानी कि ये फिर आगे विश्व की आगे सृष्टि करते हैं। तो यहाँ पे गर्भोदक्षाई विष्णु जो है उनकी एक्चुअली में महिमा बताई जा रही है कि वो विश्व के जो सृष्टि कर रहे हैं, उनकी नाभि ही कमल से वो ब्रह्मा उत्पन्न हो रहे हैं। और हमने लास्ट वर्स में पढ़ा था, फर्स्ट वर्स में, कि ये सृष्टि के लिए सारे ये 16 तत्व जो हैं कारणोदक्षाई विष्णु जब प्रधान पे दृष्टिपात करते हैं, और फिर वहाँ से महातत्व होता है, उसके अंदर वो महातत्व और 16 तत्वों की वो इंग्रेडिएंट्स बेसिकली ये कारणोदक्षाई विष्णु ही दे देते हैं। और फिर आगे गर्भोदक्षाई विष्णु जो है वो हर ब्रह्मांड में जाते हैं, और उनकी नाभि से कमल उत्पन्न होता है, और उस कमल में से ब्रह्मा जी निकलते हैं, फर्स्ट लिविंग बीइंग। और फिर वो आगे सारे इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करके फर्दर सेकेंडरी क्रिएशन ब्रह्मा जी स्टार्ट करते हैं। तो हम इसको समझते हैं और पढ़ते हैं इस वर्ड्स को। अ पार्ट ऑफ द पुरुषा लाइज डाउन विद इन द वाटर ऑफ यूनिवर्स, फ्रॉम द नेवल लेक ऑफ हिज बॉडी स्प्राउट्स ए लोटस स्टेम, and from the lotus flower atop this stem, Brahma, the master of all engineers in the universe, becomes manifest. हिंदी में एक बार ही ट्रांसलेशन पढ़ते हैं इसकी। पुरुष के एक अंश ब्रह्मांड के जल के भीतर लेटते हैं। उनके शरीर के नाभि सरोवर से कमल नाल अंकुरित होती है, और इस नाल के ऊपर खिले कमल पुष्प से ब्रह्मांड के समस्त शिल्पियों के स्वामी ब्रह्मा प्रकट होते हैं। पर हिज डिवाइन ग्रेस, इसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। The first Purusha is the Karnadakshayi Vishnu. From his skin holes, innumerable universes have sprung up. In each and every universe, the Purusha enters as the Garbhodakshayi Vishnu. He is lying within the half of the universe which is filled with the water of his body. तो यहाँ पे बोला है कि जो फर्स्ट पुरुषा है वो कौन है, जो महाविष्णु है, अपने आप को 3 पुरुष अवतारों में वो एक्सपैंड करते हैं। कारणोदकशाई विष्णु, गर्भोदकशाई विष्णु, क्षीरोदकशाई विष्णु। और ये जो है महाविष्णु या कारणोदकशाई विष्णु, ये कारना सागर में शयन करते हैं, वहाँ पे लेटते हैं। और ये कारना सागर मटेरियल और स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बीच में है। और जब ये वहाँ पे शयन करते हैं तो उनकी रोम छिद्रों से, स्किन के पोर से हज़ारों लाखों ब्रह्मांड मैनिफेस्ट होते हैं, प्रकट होते हैं।
और हर ब्रह्मांड में फिर गर्भोदक्षाई विष्णु, जो इन्हीं के एक्सपेंशन गर्भोदक्षाई विष्णु हर ब्रह्मांड में एंटर करते हैं। और फिर हरे कृष्णा। और गर्भोदक्षाई विष्णु हर ब्रह्मांड में एंटर करते हैं और ब्रह्मांड को अपने आधे ब्रह्मांड को जल से भर देते हैं और फिर उसी जल के अंदर वो शयन करते हैं, वो आराम करते हैं गर्भोदक्षाई विष्णु। माता जी, हाँ जी, सॉरी एक्चुअली आप ये हायरार्की फिर से बताओगे? हाँ श्योर। तो जो 3 विष्णु फीचर्स हैं, महाविष्णु एक्सपैंड करते हैं कारणोदकशाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु, क्षीरोदक्षाई विष्णु। तो सबसे पहले मैं इमेज दिखाती हूँ यहाँ पे। ये हमारे ये पिक्चर में अगर दिख रहा होगा, लिखा हुआ है कारना ओशन। तो ये ब्लू सा दिख रहा है, ब्रह्म ज्योति के नीचे ये कारना ओशन है। और ये कारना ओशन में कारणोदक्षाई विष्णु लेट जाते हैं। जब कारणोदक्षाई विष्णु लेटते हैं तो वो सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं। तो जब सांस छोड़ते हैं तो हज़ारों ब्रह्मांड उनके स्किन के पोर से मैनिफेस्ट होते हैं। और फिर वो जब सांस वापस लेते हैं तो सारे ब्रह्मांड जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। तो बस उनके एक सांस लेने और छोड़ने में ही जो ये ब्रह्मांड प्रकट हो रहे हैं और उनका फिर ख़त्म हो रहे हैं। फिर हर ब्रह्मांड के अंदर जो ये बबल्स दिख रहे हैं, ये सारे क्या हैं, जहाँ पे मेरा माउस जा रहा है, ये सारे अपने आप में ब्रह्मांड हैं। फिर हर एक ब्रह्मांड के अंदर गर्भोदक्षाई विष्णु एंटर करते हैं और गर्भोदक्षाई विष्णु हर ब्रह्मांड को हाफ फिल कर देते हैं पानी से और फिर उसके अंदर लेट जाते हैं। और वो पानी जो है उन्हीं के शरीर का है, पसीना है, लेकिन भगवान का पसीना हमारी तरह नहीं है, वो भी ट्रांसेंडेंटल है। और फिर उनकी गर्भोदक्षाई विष्णु की नाभि से ये छोटा सा, अगर यहाँ पे दिख रहा हो, ग्रीन स्टेम निकल रही है और ऊपर सबसे ऊपर एक कमल निकलता है और उसमें ब्रह्मा जी पैदा होते हैं गर्भोदक्षाई विष्णु से। फिर वापस आते हैं और इसकी और भी पिक्चर्स है। ये कारणोदक्षाई विष्णु ऊपर और फिर उसके अंदर हर ब्रह्मांड में गर्भोदक्षाई विष्णु एंटर करते हैं। वो हर ब्रह्मांड की सोल हैं, ये आगे हम पढ़ते हैं। ये सुपर सोल हैं गर्भोदक्षाई विष्णु हर ब्रह्मांड के, कारणोदक्षाई विष्णु पूरे इस क्रिएशन की वो सोल है। तो हम इसको आगे पढ़ते हैं और इसको समझते हैं। माता जी, तो अभी तक हमने मतलब क्षीरोदक्षाई विष्णु और क्षीरोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई, अभी कारणोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु, फिर क्षीरोदक्षाई विष्णु जो है वो फर्दर जितने भी लिविंग एंटिटीज़ हैं हर ब्रह्मांड में, उनके हृदय के अंदर परमात्मा के रूप में चले जाते हैं क्षीरोदक्षाई विष्णु। ओके, थैंक यू माता जी। And from the navel of Garbhodakashai Vishnu has sprung the stem of Hare Krishna Purnima Mata Ji. From the navel of Garbhodakashai Vishnu has sprung the stem of lotus flower, the birthplace of Brahma, who is the father of all living beings and the master of all demigod engineers engaged in perfect design and working of the universal order. Within the stem of the lotus there are 14 divisions of planetary systems, and the earthly planets are situated in the middle. तो जो ये स्टेम निकलती है जिसके अंदर हर एक ब्रह्मांड में गर्भोदक्षाई विष्णु एंटर किए,
और फिर वो आधे ब्रह्मांड को अपने ही शरीर के पसीने से उन्होंने भर दिया, उसके अंदर फिर वो लेट जाते हैं। फिर उनकी नाभि से एक स्टेम निकलती है और उसके अंदर एक उस सबसे ऊपर उस फूल लोटस फ्लावर निकलता है और उससे ब्रह्मा, इसलिए ब्रह्मा जी को विष्णु गर्भा भी बोला जाता है, बिकॉज जो विष्णु जी हैं उनके वो फादर है, उन्हीं के गर्भ से जो है ब्रह्मा जी प्रकट हुए हैं। और ये जो ये नाल है, कमल नाल है, जो ये लोटस फ्लावर की स्टेम है, उसके अंदर फिर 14 लोक हैं और जिसके अंदर से हमारा जो ये अर्थ है वो मिडल प्लैनेट है, यहाँ पे प्रभुपाद बोल रहे हैं। अपवर्ड्स देयर आर other better planetary systems and the topmost is called Brahmlok or Satyalok. Downwards from the earthly planetary systems there are 7 lower planetary systems inhabited by asuras and similar other materialistic living beings. तो इस पिक्चर में आई थिंक पूरी तरह मेरे पास एक और भी फ़ोटो है जिसके अंदर क्लियर है। ओके, तो ये जो कमल नाल है उसी के अंदर 14 के 14 लोक हैं और उसके अंदर हमारा जो अर्थ है वो मिडल प्लैनेट है और उससे ऊपर क्या है, सारे हायर प्लैनेटरी सिस्टम्स हैं और जो नीचे हैं वो सारे लोअर प्लैनेटरी सिस्टम हैं जिसमें अताल पताल विताल वो सारे लोक आते हैं और ऊपर सारे हायर प्लैनेटरी सिस्टम्स आते हैं अर्थ से ऊपर। और डिफरेंट जो है डाउनवर्ड्स फ्रॉम अर्थली प्लैनेटरी सिस्टम देयर आर 7 लोअर प्लैनेटरी सिस्टम्स inhabited by asuras and similar other materialistic living beings। तो इन और हर जगह लाइफ है, हायर प्लैनेटरी सिस्टम, लोअर प्लैनेटरी सिस्टम्स, हर जगह लाइफ है और नीचे जो नीचे के लोग हैं वहाँ पे प्रभुपाद बोल रहे हैं इनहेबिटेड बाय दी असुराज और उन्हीं के सिमिलर मेंटालिटी के मटेरियलिस्टिक जो लिविंग बीइंग्स हैं वो वहाँ पे रहते हैं नीचे लोअर प्लैनेटरी सिस्टम्स में। फ्रॉम गर्भोदक्षाई विष्णु there is expansion of Kshirodakshai Vishnu, who is the collective Paramatma of all living beings. He is called Hari and from him all incarnations within the universe are expanded. तो गर्भोदक्षाई विष्णु से फिर एक्सपेंशन होती है क्षीरोदक्षाई विष्णु की और ये कौन है, परमात्मा है और ये फिर हर जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में चले जाते हैं। तो सबसे पहले क्या हो रहा है, कारणोदक्षाई विष्णु जो हैं वो जब कारना सागर में वो लेट जाते हैं फिर वहाँ से उनके शरीर से ब्रह्मांड प्रकट होते हैं और फिर उनकी एक्सपेंशन गर्भोदक्षाई विष्णु है और गर्भोदक्षाई विष्णु हर ब्रह्मांड के अंदर जा रहे हैं। तो हर ब्रह्मांड की जो सोल है, सुपर सोल है, वो कौन है, गर्भोदक्षाई विष्णु। और फिर जब जीव जो है हर ब्रह्मांड में जब कारणोदक्षाई विष्णु दृष्टिपात करते हैं प्रधान पे, उसे महातत्व और 16 जो मटेरियल इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमने पढ़े थे, 16 तत्व यानी कि 5 हमारी कर्म इंद्रियाँ, 5 ज्ञान इंद्रियाँ और 5 तत्व जिससे ये भौतिक शरीर बना हुआ है 15 और एक मन, ये 16 तत्व ये इनकी क्रिएशन कारणोदक्षाई विष्णु ही करते हैं। फिर उसके बाद वो उनकी दृष्टि में जीव शक्ति और काल जो है दोनों ब्रह्मांड के अंदर एंटर करते हैं और फिर जो ब्रह्मांड की जो सुपर सोल है, जैसे हम लोग हमारे भी शरीर में एक सुपर सोल है और एक सोल है। सोल क्या है, जो हमारी जिसको हम आत्मा बोलते हैं, जो हम हैं, और सुपर सोल कौन है, भगवान, जो क्षीरोदक्षाई विष्णु है, वो परमात्मा के रूप में हमारे ही हृदय में है। तो ऐसे ही ब्रह्मांड अपने आप में क्या है, भौतिक है और कोई भी चीज़
बिना जो चेतना के, बिना कॉन्शियसनेस के क्या है, निष्क्रिय है वो, उसका कोई सेंस नहीं बनती है। जैसे एक डेड बॉडी भी है, तो जब तक उसके अंदर सोल नहीं है, इवन दो सब कुछ प्रेजेंट है, सारी सेंसेस, हाथ मुंह आँख नाक कान सब प्रेजेंट है, लेकिन स्टिल वो फंक्शनल नहीं है। और जब वो सोल एंटर कर अगर उसके अंदर है, तो फिर इसका मतलब उसके अंदर कॉन्शियसनेस है और वो फिर फंक्शनल है। ऐसे ही जो ब्रह्मांड है अपने आप में भौतिक है, लेकिन जब उस भौतिक में वो भगवान एंटर करते, वो सुपर सोल है, तो उनकी वजह से ये सब फंक्शन कर रहे हैं, ये सब आगे वो फंक्शनल होते हैं। तो जो ये गर्भोदक्षाई विष्णु है, हर ब्रह्मांड की वो सुपर सोल है, हर ब्रह्मांड में वो एंटर करते हैं। देयरफॉर सॉरी, हाँ जी हाँ जी। यहाँ पर जो हरि है, ही इज कॉल्ड हरि, जो लाइन है, तो वो क्षीरोदक्षाई विष्णु है, राइट? यस यस, तो फिर माता जी जो कृष्णा है एक्चुअली, तो वो इन सब पिक्चर में नहीं है, राइट? कृष्णा पिक्चर में ऐसे हैं कि सब कुछ एक तरह से भगवान की ही एक्सपेंशन है, क्योंकि भगवान कृष्ण है वो ही इज़ द सोर्स ऑफ ऑल इनकारनेशंस। तो भगवान कृष्ण से बलराम जी आते हैं, बलराम जी से फिर विस्तार होता है फर्स्ट चतुर्व्यूह विष्णु, वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न। फिर फर्स्ट संकर्षण से नारायण आते हैं, फिर नारायण से सेकंड चतुर्व्यूह विष्णु आते हैं, सेम वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न। फिर सेकंड संकर्षण से महाविष्णु, फिर महाविष्णु से ये सारे आगे 3 फीचर्स, कानोदक्षाई विष्णु, क्षीरोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु। तो एक तरह से वो भगवान के ही अंश के अंश की बात हो रही है, बिकॉज सूत गोस्वामी से नैमिषारण्यों के ऋषि ने, हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में, क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन नंबर 4, कि भगवान के पुरुष अवतारों के बारे में पूछा था कि जो ये सृष्टि है उसकी क्रिएशन, मेंटेनेंस, डिस्ट्रक्शन। तो उसी के आंसर में उन्होंने जो ये सेकंड चैप्टर में 33 वर्स 32 33 वर्स में, उसी के आंसर में ये पुरुष अवतारों के बारे में बताया था। तो वही अब ये थर्ड चैप्टर में, ये थर्ड चैप्टर का नाम क्या है, ये थर्ड चैप्टर का नाम है कृष्णा इज़ द सोर्स ऑफ ऑल इनकारनेशंस। तो जो ये हर जो अवतार आ रहे हैं बेसिकली भगवान के या तो पूर्ण अंश है या फिर उनके अंश के अंश हैं। तो यहाँ पे उनकी बात हो रही है 3 विष्णु अवतारों की, क्योंकि आगे क्रिएशन जो है, भगवान कृष्ण जो है अपने अपने धाम में बैठ के वो एंजॉय कर रहे हैं, उनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और जो आगे भगवान के एक्सपेंशंस हैं, वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एक्सपेंशंस हैं, जितने भी विष्णु तत्व हैं, फिर वो आगे अपना अपना काम कर रहे हैं। और जो ये क्रिएशन, मेंटेनेंस, डिस्ट्रक्शन है, ये अल्टीमेटली महाविष्णु के द्वारा हो रही है। महाविष्णु जो ये संकर्षण का एक्सपेंशन है। और एक्चुअली में ये कानोदक्षाई विष्णु, ये शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं, ये संकर्षण का एक्सपेंशन है। और क्षीरोदक्षाई विष्णु जो है, सॉरी, गर्भोदक्षाई विष्णु अनिरुद्ध का एक्सपेंशन है। और गर्भोदक्षाई ये क्षीरोदक्षाई विष्णु प्रद्युम्न का एक्सपेंशन है। बट वो इतनी टेक्निकलिटीज में जाने की ज़रूरत नहीं है। माता जी ये डेरिवेटिव इंटीग्रेशन था ना, जो मुझे ना कभी समझ नहीं आया। तो माता जी उससे तो कंपैरिजन नहीं हो सकता, जस्ट फॉर एग्जांपल, बट ये बहुत डिफिकल्ट है, आप कैसे ध्यान में रखते हो? नहीं, मतलब बेसिकली अगर नहीं भी समझ आता तो एक तरह से महाविष्णु और कोई नहीं है, हम इतना समझ सकते हैं कि भगवान कृष्ण के ही एक्सपेंशन है। हम इतना अब यहाँ पे इस वर्ड्स में वो पढ़ा रहे हैं तो हम पढ़ रहे हैं, बट इतनी टेक्निकलिटीज़ नहीं भी समझ आती। तो एक तरह से इस वर्ड से जो मुझे अंडरस्टैंडिंग, जो मेरे लिए लर्निंग, वो ये है कि जो भगवान कृष्ण है
कितने एग्जॉल्टेड पोजीशन है उनकी, उनको कुछ भी सच करने में की माता ज़रूरत जी, नहीं है। ये सुन के मुझे ऐसे लग रहा है कि बहुत दूर है कृष्णा हमसे, मतलब नहीं, बहुत पास है, हमारे ही हृदय में है। वही स्वयं कृष्ण जो है, वही परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में है। तो वो बहुत पास है हमारे। वो इतने दूर होके लगता है कि वो दूर है, लेकिन वो उन्होंने अपने आप को एक्सेसिबल बना दिया हमारे लिए, हमारे ही हृदय में वो आ गए हैं। तो इसलिए दूर नहीं है। तो ये भगवान की ग्लोरीज है, भगवान की महानता है कि और वो क्या मैनेजमेंट है ना क्या माता जी, मैनेजमेंट है। लाइक मतलब ये अभी अगर और टेक्निकलिटीज़ और डिटेल में जाएं, जो ये गोस्वामीज अपने ये तंत्र वो सत्व उसमें सब में लिखते हैं, तो वो तो फिर उससे तो सर घूमता है। बट लेकिन स्टिल भगवान जो सब कुछ क्रिएट करके बैठे हैं, ये श्रीमद् भागवतम में 18,000 श्लोक है, और वो आगे इनकी बातें होती रहेंगी। तो भगवान ने जो ये सब क्रिएट करके बैठे हैं, वो हम पढ़ के भी मतलब हमारे लिए कितना मुश्किल है। इवन स्पिरिचुअल तो छोड़ो, ये भौतिक प्रकृति का ही जो ये सब क्रिएशन हो रही है, मेंटेनेंस, डिस्ट्रक्शन, और आगे फिर कैसे वो भगवान गुना अवतार लेते हैं जो हमने पीछे पढ़ा था, और फिर आगे वो सृष्टि का कैसे क्रिएशन करें। तो अल्टीमेटली हर चीज़ के पीछे सोर्स कौन है? स्वयं भगवान कृष्ण है। तो मोटा मोटा हम इतना समझ सकते हैं, ये सब क्या है? भगवान कृष्ण के ही एक्सपेंशन है, उनके विस्तार है। और जो भी भगवान के विस्तार हैं, विष्णु तत्व हैं, वो अपने आप में भगवान है, और वो अपने आप में इंडिपेंडेंट है, और वो अपने आप में फर्दर अपनी एक्सपेंशंस करते रहते हैं। तो इसलिए हम लोग जैसे ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग अपने बच्चे पैदा करते हैं, और फिर हम में लिमिटेड कैपेसिटी है। तो भगवान ने भी, जैसे हम थोड़ा इस वे में समझ सकते हैं कि हमने अपने बच्चे पैदा किए और फिर वो अपने आप में जीव है, ऐसे ही भगवान कृष्ण है, वो ही इज़ इंडिपेंडेंट, और वो अपने धाम में बैठकर, गोलोक वृंदावन में बैठकर वो कुछ नहीं कर रहे हैं। ही इज़ इंजॉइंग विद हिज डिवोटीज, और अपने आप ये सब क्रिएशन हो रहा है, ऑटोमेटिक हो रहा है। ये सारे ब्रह्मांड जो है ना, वो सारे फ्लोट कर रहे हैं, और भगवान कृष्ण को कोई स्पेशल वो बैठाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम लोग कुछ अब आजकल सब बात करते हैं कि टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस है और ऑटोमेशन हो गया, लेकिन स्टिल उस एडवांस टेक्नोलॉजी के पीछे भी हम लोगों को वो ह्यूमन माइंड लगा के वो मॉनिटर वो सब करने के लिए हम कितना कितना वो ह्यूमन रिसोर्सेज उसके पीछे लगे हुए हैं। स्टिल फिर भी कितनी गड़बड़ हो जाती है। लेकिन भगवान की ये इतनी एडवांस है कि भगवान तो आराम से बैठे हुए हैं, आगे सब चल रहा है और कुछ गड़बड़ नहीं होती। सूरज अपने टाइम पे उगता है, अपने टाइम पे ही फिर वो सनसेट होता है, सब कुछ कितना परफेक्टली चल रहा है। और फिर उसके बाद भी फिर लोग जो हैं अपने आप को कितना सिग्निफिकेंट मानते हैं। तो कौन इतना जो ग्लोरियस कौन है? भगवान कृष्ण है। और कितना उनके अंदर इंटेलिजेंस है, कितना दिमाग है कि सब क्रिएशन, मेंटेनेंस, डिस्ट्रक्शन सर्टन इंटरवल्स पे अपने आप चलती है। ब्रह्मा जी आगे वो सारा जैसे इंग्रेडिएंट्स ब्रह्मा जी को दे दिए गए हैं कि जैसे हलवा बनाना है आपको, कड़छी, चम्मच, सूजी, घी और चीनी, सब कुछ दे दिया गया है। ब्रह्मा जी को बस ये बोल दिया गया, ये लो, ये कड़छी और वो लो, कढ़ाई लो, और वो ये सब इनको मिक्स करके बस हलवा बना दो। तो ब्रह्मा जी आगे क्या है? सेकेंडरी क्रिएशन कर रहे हैं। इवन सेकंड कैंटो में जब नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से पूछा कि उनको ग्लोरीफाई किया कि आप तो बहुत महान हो, और आप ये सब कुछ आप कैसे क्रिएट कर रहे हो, और ये सब कुछ परफेक्टली, इवन ब्रह्मा जी भी जो कर रहे हैं वो भी सब सही चल रहा है, क्योंकि वो भी भगवान से एम्पावर्ड है। तो फिर ब्रह्मा जी ने कहा, अरे ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये सब वो कर रहे हैं, भगवान विष्णु कर रहे हैं। तो इसलिए बेसिकली इन वर्सेस से यही पता चलता है कि भगवान कृष्ण है, ही इज़ वेरी ग्लोरियस। तो जब हम पढ़ते हैं कि उनके एक्सपेंशन आ गए, ये सब चीज़ें वो कर रहे हैं और ये सब क्रिएशन आ रही है, तो हमें पता चलता है सोर्स कौन है? भगवान कृष्ण ही है अल्टीमेटली। very nice, Mataji. This is really like
यस मतलब सोचा भी नहीं था सपने में कि मतलब इतना कुछ होता है और कितने पावरफुल है कृष्णा, यस लाइक यस बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। यस यस और वही कृष्ण हमसे प्रेम करते हैं और वही कृष्ण चाहते हैं कि हम सब लोग वापस जहाँ से उनके धाम में, क्योंकि उनके धाम में तो सब वो आत्मा राम है, उनको हमारी ज़रूरत नहीं है, हमें उनकी ज़रूरत है, लेकिन स्टिल प्रेमवश वो हमें भगवान ये सब बता रहे हैं, हमें पता चल रहा है कि ये सब सृष्टि करने के लिए भी आगे कितने, अगर हम वो चैतन्य चरितमृत में भी थोड़ा पढ़, ये इन चतुर्युग विष्णु के बारे में लिखा हुआ था कि ये अलग अलग वो वैसे स्पिरिचुअल वर्ल्ड को अलग अलग डायरेक्शन में, यहाँ पे ये, यहाँ पे वो सब तो फिर मैंने कहा चलो छोड़ ही दो, कि अलग अलग डायरेक्शन में इनका अलग अलग पर्पस है। वो सब चैतन्य चरितमृत में हमने पढ़ा था 5th चैप्टर में आदि लीला के। तो वो सब भी मतलब कितनी चीज़ें हैं, बट स्टिल यही सेम भगवान कृष्ण ही है जो आगे उनके विष्णु जो है उन्हीं के ही एक्सपेंशन है, तो आगे सब परफेक्टली हो रहा है, भगवान कृष्ण ही अल्टीमेट सोर्स है। थैंक यू माता जी। थैंक यू। Therefore, the conclusion is that Purush Avtaras is manifested in 3 features. First, the Karnodakshai, who creates aggregate material ingredients in Mahatattva. Second, the Garbhodakshai, who enters in each and every universe. And third, the Shirodakshai Vishnu, who is the Hare Krishna, Komal Mataji. हरे कृष्णा माता जी। Okay. Therefore, the conclusion is that Purush Avtaras is manifested in 3 features. First, the Karnodakshai, who creates aggregate material ingredients in Mahatattva. Second, the Garbhodakshai, who enters in each and every universe. And third, the Shirodakshai Vishnu, who is the Paramatma of every material object, organic or inorganic. One who knows the plenary features of the personality of Godhead knows Godhead properly, and thus the knower becomes free from the material conditions of birth, death, old age and disease, as it is confirmed in भगवद गीता। तो यहाँ पे वही कंक्लूड कर रहे हैं प्रभुपाद कि 3 पुरुष अवतार हैं और वो मैनिफेस्ट 3 फीचर्स में होते हैं। कार्नोदक्षाई विष्णु, जो हमने फर्स्ट वर्स में पढ़ा था कि ये 16 मटेरियल इंग्रेडिएंट्स क्रिएट कर रहे हैं महातत्व में, और जिससे आगे फर्दर सृष्टि होती है। फिर गर्भोदक्षाई, और उन्हीं से ही सारे ब्रह्मांड आ रहे हैं, उनके ही शरीर से। और फिर गर्भोदक्षाई विष्णु हर ब्रह्मांड में एंटर कर रहे हैं, और फिर क्षीरोदक्षाई विष्णु हर एक जीव में परमात्मा के रूप में चले जाते हैं, क्षीरोदक्षाई विष्णु। और फिर यहाँ पे बोला है कि जो ये सब समझ लेता है, and thus the knower becomes one who knows the Godhead properly, and thus the knower becomes freed from the material conditions of birth, death, old age and disease, as it is confirmed in Bhagavad Gita. तो भगवद गीता में 4th चैप्टर में वर्स आता है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहा पुनर्जन्मा नेति मामेति सो अर्जुना। तो यहाँ पे प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जो ये सब जान लेता है, तो वो क्या है, वो इस बर्थ, डेथ, डिजीज़, ओल्ड एज, इस सब से फ्री हो जाता है। तो अब भगवान को जानने का मतलब, एक बारी मैंने आई थिंक एग्जांपल दिया था कि भगवान को जानने का मतलब क्या है, तो उसको मैंने एक डॉक्टर का एग्जांपल दिया था कि डॉक्टर भी अपने पेशेंट को जानता है, और डॉक्टर जानता है कि उसका ब्लड प्रेशर कितना है, उसकी हाइट कितनी है, उसका BMI कितना है, और जो भी उसके शरीर के जो भी पैरामीटर्स हैं,
और वो सब डॉक्टर जानता है। पर डॉक्टर का जानना और उसके अपने क्लोज़ हस्बैंड या वाइफ का जानने में कितना डिफरेंस है। तो अभी हम कृष्ण को कैसे जानते हैं, जैसे डॉक्टर एक पेशेंट को जानता है। तो इसलिए हम अभी जब शास्त्र पढ़ते हैं तो धीरे धीरे हमें रिवील होता है भगवान कौन है, हम कौन हैं, हम उस संबंध ज्ञान को हम समझ पाते हैं, क्योंकि हमारा जो शाश्वत संबंध है भगवान के साथ। लेकिन जो ये कंडीशनिंग, जो अभी हम क्या है, बद अवस्था में है, कंडीशनड है, बहुत सारी कंडीशंस अप्लाइड है और हम सब लोग बंधे हुए हैं। और जब कोई बंधा होता हुआ है तो बड़ा हेल्पलेस होता है। हम अपनी अटैचमेंट्स में, हमारी डिज़ायर्स, हमारे पास्ट कर्मा के इम्प्रेशंस की वजह से, तो वो सब चीज़ें क्या है, हमें बांधी हुई हैं, हमारे संस्कार तो हमें इस मटेरियल वर्ल्ड में बांधी हुई है। तो हम भगवान को जानने का मतलब कि भगवान की ग्लोरीज को जानना, भगवान से रिलेटेड हर चीज़ को जानना। तो जब हम धीरे धीरे, जब हम ये भागवतम भगवत गीता पढ़ते हैं तो फिर उससे क्या है कि हम जान पाते और हम जानते हैं भगवान को केवल भगवान की कृपा से। हम भगवान को अपने मेंटल कंकॉक्शन, अपना वो तर्क वितर्क, अपने दिमाग के लॉजिक से हम भगवान को नहीं समझ सकते, अपनी सेंसेस से नहीं समझ सकते। हम भगवान को केवल भगवान की कृपा से ही समझ सकते हैं। तो जब हम भागवतम पढ़ते हैं तो हमें हमें वो रिमाइंड होता है कि यस, कृष्णा इज़ ग्लोरियस, ही इज़ द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। तो जो कृष्ण हर चीज़ के सोर्स हैं, तो फिर क्या वो हमारी इन मटेरियल सिचुएशंस को नहीं कंट्रोल कर सकते? जिन्होंने ये पूरा जो अभी हमने डिस्कस किया कि सब कितना परफेक्टली चल रहा है ब्रह्मांड में और कृष्ण को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, वो आराम से बैठे हुए हैं। तो वो कृष्ण क्या हमारी मटेरियल सिचुएशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते? क्या हमारी मटेरियल सिचुएशंस को बदलने की उनके अंदर पावर नहीं है क्या? तो जब हम पावरलेस, हेल्पलेस फील करें तो हम तब हमेशा भगवान की शरण लें। इवन पावरलेस, हेल्पलेस ना भी फील करें तब भी हम उसी भगवान की शरण लें, क्योंकि उनके अंदर पूरी शक्ति है, भगवान पूरे कैपेबल हैं और भगवान के अंदर पूरी पोटेंसी है हमें हमारी प्रोटेक्शन करने की, हमारी रक्षा करने की। वो बात अलग है कि वो हमारी किस तरह से रक्षा करते हैं, वो उन पे डिपेंड करता है। हो सकता है कि हमें उनका वे समझना है, हमें उनका तरीका समझना आए। लेकिन जो कृष्ण इतने महान हैं, इतने ग्लोरियस हैं, हर चीज़ के सोर्स हैं, हर चीज़ को परफेक्टली कंट्रोल, जिनको देखने की भी ज़रूरत नहीं, मॉनिटर भी करने की ज़रूरत नहीं और सब कुछ परफेक्टली चल रहा है। तो वो अगर हम उन कृष्ण की शरण लेंगे, हमारी जो मटेरियल सिचुएशंस में उनके ऊपर हमारा अगर फेथ स्ट्रांग रहेगी तो हम अपनी मटेरियल सिचुएशंस को इजीली नेविगेट कर पाएंगे और उनको कॉन्कर कर पाएंगे। अपनी इन कंडीशनिंग को, हमारे जो ये इश्यूज़ होते हैं, जो ये ऑब्स्टेकल्स बन के हमारे भक्ति में आते हैं, तो उन्हीं की कृपा से ही, केवल भगवान की कृपा से ही हम उन अनर्थास को हैंडल कर पाएंगे, उनको डील कर पाएंगे। तो इसलिए हमें उन भगवान की शरण में जाना है और उन्हीं भगवान से हमें प्रार्थना करनी है। तो ये सब बताने के पीछे बस यही है कि वो भगवान एक्चुअली में कौन है और वही भगवान हमारे अपने हैं और हम उनके हैं। क्योंकि भगवान बोलते हैं भगवत गीता में, ममे वांछा जीवा लोका जीवा भूता सनातना, कि जो सारे लिविंग बींग्स हैं दे आर माई पार्ट एंड पार्सल, तो मेरे ही अंश है। तो जब हम जिसके अंश हैं तो फिर हम उसी अंशी के साथ ही हम प्रसन्न रह सकते हैं ना। उसी संबंध जिसके साथ हमारा संबंध है अभी हम भूल चुके हैं, अगर वापस हम उस संबंध को रिवाइव करेंगे तो वी विल बी ब्लिसफुल, क्योंकि भगवान भी ब्लिसफुल है, आनंदमय है। तो उस आनंदमय के साथ जब कनेक्ट होते हैं तो हम भी आनंदमय होते हैं। लास्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। In this shloka, the subject matter of Mahavishnu is summarized. The Mahavishnu lies down in some part of spiritual sky by his own free will. Thus he lies on the ocean of Karna, from where he glances over his material nature and Mahatattva is at once created. तो महाविष्णु को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस वो जो ये कारना सागर है उसके अंदर लेट जाते हैं अपनी विल से,
अपनी ही मर्ज़ी से। और जब अपनी मर्ज़ी से लेटते हैं तो उनके मर्ज़ी से उनको सृष्टि करने की इच्छा होती है, तो वो ये जब वो मटेरियल नेचर पे ग्लांस करते हैं, और ये भी डायरेक्टली नहीं करते। हमने जब वो चैतन्य चरितमृत की क्लास में हमने वो देखा था कि उनका जो ग्लांस है वो डायरेक्ट नहीं होता, फिर वहाँ से वो शंभू निकलते, वो फर्दर वो करते हैं। तो जब वो ये दृष्टिपात करते हैं प्रधान पे, प्रधान से महातत्व क्रिएट हो जाता है, और फिर thus electrified by the power of the Lord, the material nature at once creates innumerable universes, just as in due course a tree decorates itself with innumerable grown fruits. The seed of the tree is sown by the cultivator, and the tree or the creeper in due course becomes manifested with so many fruits. तो जो किसान है वो बीज डालता है, और उसके बाद वो धीरे धीरे वो शाखाएं आती हैं, और फिर वो एक पेड़ बन जाता है, और फिर उसी पेड़ से आगे हमें फल मिलते हैं। तो ऐसे ही जो बीज दे रहे हैं वो कौन है? वो ये महाविष्णु है। नथिंग कैन टेक प्लेस विदाउट ए कॉज। तो यहाँ पे प्रभुपाद बोलते हैं बिना कारण के कोई भी चीज़ नहीं होती है, इसीलिए इसको कारणा सागर बोला जाता है। इस जहाँ पे कारणोदक्षाई विष्णु शयन करते हैं, बिकॉज वो कारण है इस भौतिक प्रकृति का, वही कारण है, इसलिए उसको कारणा सागर बोल रहे हैं। द कारना ओशन इज देयरफॉर कॉल्ड द कैजुअल ओशन। कारना मीन्स कैजुअल। We should not foolishly accept the atheistic theory of creation. The description of atheists is given in Bhagavad Gita. The atheists do not believe in the creator, but he cannot give a good theory to explain the creation. Material nature has no power to create without the power of Purusha. Just as Prakriti or woman cannot produce a child without the कनेक्शन ऑफ पुरुषा और मैन, तो इसलिए इसको कारना सागर बोला जा रहा है। जो एथीस्ट हैं, जो नास्तिक हैं, वो इस ये क्रिएशन की थ्योरी पे विश्वास नहीं रखते, और वो अपनी ही अलग अलग थ्योरीज देते हैं कि बिग बैंग थ्योरी। अब तो मैंने सुना था कि अब साइंटिस्ट ने जर्मनी में कुछ समय पहले, कुछ साल पहले, गॉड पार्टिकल डिस्कवर किया है, और वो मानते हैं कि ये सब कुछ जो है ये इसके पीछे एक पावर है, हाई पावर है, जिसको वो गॉड पार्टिकल बोलते हैं, और उससे ये सब क्रिएट हो रहा है। तो अब तो साइंटिस्ट भी इस बात पे अब एग्री करने लग गए कि हाँ एक गॉड पार्टिकल है। तो अदरवाइज़ अलग अलग थ्योरीज, बिग बैंग थ्योरी कि कुछ नहीं था, फिर एक एक्सप्लोजन हुआ, और फिर उससे ये सब कुछ क्रिएट हुआ, तो कुछ नहीं से कुछ कैसे आ सकता है? तो अगर ऐसा है तो फिर अभी तक वो अपनी लेबॉर्ट्री में क्यों नहीं क्रिएट कर पाए हैं कि जो वो फंडे मारते हैं तो वही सेम एनवायरनमेंट देकर वही अपनी लेबॉर्ट्री में जो जीव हैं वो क्रिएट, आत्मा को नहीं क्रिएट कर पाए हैं, जीवों को नहीं क्रिएट कर पाए हैं। क्लोनिंग वो सब चीज़ें कुछ हद तक वही उन्हीं के डीएनए, उन्हीं के सेल्स लेकर कुछ हद तक किया है, बट स्टिल वो उसके करीब भी नहीं पहुंच सकते। अगर चाहे कितनी भी वो एडवांसमेंट कर ले, क्रिएशन के करीब भी नहीं पहुंच सकते हैं। और प्रभुपाद बोलते हैं कि मटेरियल नेचर हैज़ नो पावर टू क्रिएट। कि अब जैसे मैंने वो एग्ज़ाम्पल दिया था कि जो डेड बॉडी और लिविंग बॉडी में यही डिफरेंस है कि आत्मा है, तो ऐसे ही प्रकृति, जैसे डेड बॉडी में सब कुछ है लेकिन वो फिर भी फंक्शन नहीं कर रही, ऐसे प्रकृति में सब इंग्रेडिएंट सब कुछ बना दिए, लेकिन जब तक वो कारणोदक्षाई विष्णु है उसकी सुपर सोल है, तो जब तक उनसे एनर्जी नहीं मिलेगी तो आगे प्रकृति भी कुछ नहीं क्रिएट कर सकती। जैसे जो वुमेन है विदाउट मैन के वो चाइल्ड नहीं क्रिएट कर सकती है। द पुरुषा इम्प्रेग्नेट्स एंड द प्रकृति डिलीवर्स। वी शुड नॉट एक्सपेक्ट मिल्क फ्रॉम द फ्लैशी बैग्स ऑफ नेक ऑफ गोट, ऑल्दो दे लुक लाइक ब्रेस्टली निपल्स।
Similarly, we should not expect any creative power from material ingredients. We must believe in the power of Purusha who impregnates प्रकृति और नेचर. तो अब हमें समझ आ रहा है ये वर्ड्स पढ़ के कि कैसे जो प्रकृति है वो कैसे फंक्शन कर रही है. तो जब पुरुष उस पर दृष्टिपात करते हैं, पुरुष यानी कि महाविष्णु, और प्रकृति क्या है, फीमेल है. और इवन हम सब जो जीव हैं हम भी सब प्रकृति ही हैं. हम सुपीरियर प्रकृति हैं, हम भी फीमेल ही हैं. और भगवान जो पुरुष हैं, भगवान मेन पुरुष हैं. तो इसलिए उनको बोला जाता है पुरुष ही इज़ द इंजॉयर. तो जो ये महाविष्णु है उससे जो है ये प्रकृति गर्भस्थ हो रही है, उन्हीं के ही दृष्टिपात से. और बीच में बहुत सारी चीज़ें हैं तब वो गर्भस्थ हो रही है. तो यहाँ पे तो प्रभुपाद डायरेक्टली लिख रहे हैं. फिर उनकी दृष्टि से वो डायरेक्ट दृष्टि भी नहीं डालते प्रकृति पे. और फिर वो जीव शक्ति, काल शक्ति, और उसमें से वो सदाशिव के एक्सपेंशन जो होते हैं, महाविष्णु है सदाशिव, उन्हीं की एक एक्सपेंशन है सदाशिव. और एक सदाशिव, एक और दूसरे सदाशिव भी हैं जो ये ब्रह्म ज्योति से ऊपर जो ये कैलाश है वहाँ पे वो रहते हैं. तो वो महाविष्णु और ये शंभू की एक्सपेंशन है. तो फिर वो प्रकट होके फिर आगे फिर फर्दर रमा देवी की एक्सपेंशन, ये जो उनकी शैडो पोटेंसी है, फिर माया शक्ति, फिर आगे वो क्रिएट हो रही है, आगे वो सब प्रोसेस हो रहा है. तो उनको केवल इशारा करना पड़ रहा है. महाविष्णु भी अपना बस आराम से लेटे हैं, उनको भी ज़्यादा कुछ नहीं, उन्होंने वो सब सामान दे दिया, ये लो, और आगे फिर वो आगे से वो सृष्टि आगे फर्दर वो क्रिएशन हो रही है. फिर अलग अलग तत्व, अभी 16 तत्वों की बात करी है, आगे 25 तत्वों की बात करेंगे. तो फिर वो अलग अलग तत्व, वो अहंकार से आगे और 5 तत्व उत्पन्न होते हैं. तो वो सब सेकंड कैंटो में वो पूरा ही टेक्निकल फिलॉसफी वो सब आता है. तो बस भगवान विष्णु क्या कर रहे हैं, वो बस दृष्टि करने मात्र से इशारा करते हैं, दृष्टि करते हैं, और वो समझ जाती है रमा देवी, और वो प्रकृति क्या है, गर्भस्थ हो जाती है उनकी दृष्टि मात्र से, और वो आराम से लेटे हुए हैं. और हमने फर्स्ट वर्स में पढ़ा था कि जो ब्रह्मा जी की जो आयु है वो हमारी कैलकुलेशन में 311 ट्रिलियन ईयर्स है. और वो क्या है, निमिष मात्र. वो सेकंड कैंटो में वो आता है कि अलग अलग लव कितना होता है, निमिष कितना होता है. निमिष 1 सेकंड से भी कम होता है. तो वो 1 सेकंड से भी कम महाविष्णु की जो सांस लेने और छोड़ने की जो वो स्पैन है वो 1 सेकंड से भी कम है, और उतने में ही ये सब हो रहा है. तो अगर हम भगवान से अनादिकाल से दूर हैं तो भी हमें निराश नहीं होना है, क्योंकि भगवान के लिए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है. तो इसलिए हम जब हम सीरियस सिंसियर हो जाते हैं तो उसी समय से ही हमारी भक्ति की जो वो जर्नी स्टार्ट हो जाती है. और फिर हम जितना जितना हम प्रोग्रेस करते जाएंगे उतना उतना जितनी हमारी सिंसियरिटी होगी और उतना फिर हमें रिवील होते जाती चीज़ें. भगवान की कृपा से हमारा जो ट्रू सेल्फ है हमें रिवील होता जाता है. वो कंडीशनिंग्स जो हैं वो हमारी हटती जाती है. वो जो लेयर्स हैं, अभी जैसे एक मिरर है, मिरर पे अभी बहुत डस्ट जमी हुई है, तो हम अपनी शक्ल उसके अंदर देखते हैं, नज़र नहीं आती है. लेकिन जैसे धीरे धीरे वो जो डस्ट है वो हटने लगती है तो फिर हमें अपना चेहरा, तो हमें अपना ट्रू सेल्फ जो है नज़र आता है. तो यही सारे हमारे पिछले जन्मों के संस्कार, हमारे पाप कर्म, यही सारे हमारे अनर्थ बन के हमारी कंडीशनिंग बन जाते हैं और हमारे भक्ति में वो ऑब्स्टैकल्स क्रिएट करते हैं. यही हमारे अनर्थास बन जाते हैं, हमारे इश्यूज़ बन जाते हैं, हमारे इमोशनल इश्यूज़, हमारे ट्रॉमास, यही सब बन जाते हैं. और फिर इन्हीं से ही हम सब चीज़ देखने लग जाते हैं, इन्हीं से ही हम सब चीज़ करने लग जाते हैं. तो जब ये अलग अलग चश्मे हमारे हटने लग जाते हैं तो फिर हमें क्लियरली दिखता है. अगर किसी ने हरा चश्मा पहना है तो उसको हर चीज़ हरी लगेगी, किसी ने लाल चश्मा पहना है उसको हर चीज़ लाल ही नज़र आएगी. तो जब ये अलग अलग चश्मे हटते हैं तो फिर वो ट्रू सेल्फ हमारा क्लियरली दिखता है. जो हम सुबह बात कर रहे थे, अपने पार्ट्स की बात कर रहे थे कि कैसे हमारे जो पार्ट्स हैं अलग अलग चीज़ें डिमांड करते हैं, हमारी लाइफ को डोमिनेट करते हैं. तो ऐसे ही जब ये हटेंगे तो हमें अपना
ट्रू सेल्फ हमें रिवील होता है, फिर हमें वो संबंध जो है हमें वो धीरे धीरे प्रकट होने लग जाता है, तो भगवान की कृपा से ही। और जब हम शास्त्र पढ़ते हैं, साधना भक्ति करते हैं, तो वो हमें हेल्प करें, क्योंकि ये श्रीमद् भागवतम भी क्या है, नन अदर देन स्वयं श्री कृष्णा, क्योंकि ये भगवान की ही साउंड इनकारनेशन है श्रीमद् भागवतम। तो जब हम श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं, वी आर एसोसिएटिंग विद लॉर्ड कृष्णा हिमसेल्फ। और फिर हमारा टाइम कितना बचा है? ओके, 9 लाइन्स। तो हमारी लास्ट की 2-3 लाइनें ही बची हैं। कहाँ पे थे? ओके। Similarly, we should not expect any creative power from material ingredients. We must believe in power of Purusha, who impregnates Prakriti or nature. Because the Lord wished to lie down in meditation, the material energy created innumerable universes at once. In each of them, the Lord lay down, and thus all the planets and the different paraphernalia were created at once by the will of the Lord. The Lord has unlimited potencies, and thus he can act as he likes by perfect planning. Although personally he has nothing to do, no one is greater or equal to him. That is the verdict of all the Vedas. फिर बस अपनी ही विल से महाविष्णु लेटते हैं, वो सृष्टि सारी, ये क्रिएशन, मेंटेनेंस, डिस्ट्रक्शन, ये सब ये तीनों विष्णु के कारण ही हो रही है, महाविष्णु की वजह से ही हो रही है। और भगवान की अचिंत्य शक्ति है, अनलिमिटेड पोटेंसीज हैं भगवान की, इसलिए भगवान कृष्ण को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और ये सब क्या है, प्रभुपाद लिख रहे हैं कि परफेक्ट प्लानिंग है, परफेक्टली एवरीथिंग इज़ वर्किंग सो परफेक्ट। भगवान की क्रिएशन में देर आर नो फ्लॉज, कोई कमियां नहीं हैं भगवान के क्रिएशन में। और भगवान को पर्सनली इससे लेना देना नहीं है। हमने फर्स्ट वर्स में रीज़न पढ़ा था क्यों सृष्टि हो रही है, बिकॉज अभी जीवों की भोग करने की इच्छा है, जीवों के अंदर अभी इच्छाएं हैं, तो इसलिए बार बार भगवान सृष्टि क्रिएट करते हैं, उनको अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आप भोग भी कर लो, साथ में आप योग भी कर लो, यानी कि जो आपकी इच्छाएं हैं वो आप पूरी कर लो, और साथ साथ में आप भक्ति करके वापस वहाँ पे भी आ जाओ। तो दोनों रीजंस की वजह से उनको अपॉर्चुनिटीज़, उनको वापस से चांस दिया जा रहा है जीवात्माओं को, कि वापस से आप समझो, ये भक्ति करो, और जहाँ से आए हो वहीं पे ही आप वापस चले जाओ भगवान के धाम। और भगवान कृष्ण से कोई भी, नोबडी इज़ ग्रेटर, नोबडी इज़ इक्वल। दिस इज़ द वर्डिक्ट ऑफ ऑल दी वेदास, यही वेदों का कहना है। तो किसी का लास्ट 6 मिनट्स में इस वर्स को पढ़कर कुछ रिफ्लेक्शंस की या कुछ शेयर करना है, किसी को कुछ ऐड करना है? पूर्णिमा माता जी, आपको कुछ ऐड करना है? नहीं माता जी, अभी कुछ नहीं माता जी, अभी कुछ बस अभी मुझे बस वो ही आपने जो बताया ना, जैसा चश्मा होता है, उस पे मुझे बस एक बात याद आई थी कि हम जैसे खुद होते हैं वैसे दूसरों को देखते हैं। तो यस, जैसा हम तो जो हमारी कंडीशनिंग है, हम अपनी कंडीशनिंग से ही दूसरों को देख पा रहे हैं। तो जैसे जैसे ये कंडीशनिंग है, धीरे धीरे हमारी जब ये जाती है, तो फिर उससे क्या होता है कि हम अपने आप को भी देख पाते हैं, भगवान को भी देख पाते हैं। इसमें एक बताने की अमोघलीला प्रभु जी ने बताया होगा कि जैसे एक हाथी होता है, वो बचपन से बंधा होता है, तो सोचता है कि वो बेड़ियों को तोड़ नहीं पाएगा, मगर जो बड़ा हो सकता है तो वो तोड़ सकता है उस बेड़ी को। मगर जैसे जैसे हम बड़े, मतलब आई मीन टू से कि हम इन बेड़ियों में ऐसे लगता है कि हम हमेशा बंधे रह जाएंगे, मगर ऐसा नहीं है। हम इन कंडीशंस को सबको तोड़ के भगवान के पास जा सकते हैं। यस, बिल्कुल जा सकते हैं। हमारी अपनी फ्री विल चॉइस है, और वो आता है ना, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावा अग्नि निर्वापनम, तो वो एक
एक वो अग्नि जो है इस मटेरियल वर्ल्ड में अग्नि लगी हुई है, वो भी भयंकर अग्नि लगी हुई है। तो एक बार हमने डिस्कस भी किया था कि जैसे जो जंगल होता है उसमें क्या है, अपने आप आग लग जाती है, और फिर जो पेड़ हैं, जो ये पेड़ पौधे हैं, वो कितने हेल्पलेस हैं, वो मूव नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे ही, और आग भी अपने आप लग रही है, फ्रिक्शन, जैसे गर्मी हुई, झाड़ियों में फ्रिक्शन हुआ और उससे आग लग रही है, ऐसे ही इस मटेरियल वर्ल्ड में भी अपने आप वो कितनी वो आग लगी रहती है, और अपने आप ही लग रही है। छोटी छोटी चीज़ों पे हम देखते हैं कितने इश्यूज हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे बड़ी बड़ी चीज़ें वो हो जाती है, और हम लोग भी हेल्पलेस कैसे हो जाते हैं, पेड़ पौधों की तरह। इवन तो हम मूव कर सकते हैं, हाँ लेकिन जी। वो कंडीशनिंग वो हमें जकड़ी हुई है, हमारी ये कंडीशनिंग, हमारा बिलीफ सिस्टम, हमारे डिफरेंट कंसेप्शन, संस्कार, वो सब हमें जकड़ के रखे हुए हैं, तो हम मूव नहीं कर पाते। तो जब हम शास्त्र पढ़ते हैं, साधना भक्ति करते हैं, तो फिर वो क्लियर होती है, वो सारी चीज़ें क्लियर होती है, और हम देख पाते हैं कि हम मूव कर सकते हैं, हम यहाँ से निकल सकते हैं, और फिर हमें पता चलता है, हमें डायरेक्शन मिलती है, हमें कहाँ जाना है, कैसे निकलना है। तो शास्त्र हमें बताते हैं कि कैसे निकलना है, कैसे उसको हम क्रॉस करें, कैसे इस दावा अग्नि को हम बुझा सकें। माता जी, जो संसार दाव, जो आपको शायद पता ही होगा, गुरु अष्टकम है, गुरुदेव अष्टकम है, जो संसार दावन ओ है। सॉरी, मैंने तो उल्टा जो बोल दिया, यही वो चेतो दर्पण मार्जनम का, बट यही गुरु अष्टकम, हाँ उसमें भी है भव महादावाग्नि, यस। हाँ जी, और तो मंगल ये जो आरती गुरु का भी फर्स्ट कृष्ण, यही है, यस यस, ठीक है, हाँ जो कृष्ण, हाँ जी, जो कृष्ण की कृपा से हम गुरु को देख सकते हैं, यानी कि कृष्ण की कृपा को हम गुरु, मतलब कहा जाता है, अगर आप पे कृष्ण की कृपा है तो आपको गुरुदेव मिल जाएंगे। यस, तो भगवान की अगर कृपा आपके से, जीवन में यस। गुरु है तो हम्म आपको कृष्ण मिल जाएंगे। तो मतलब आपने जो लाइन बोली माता जी कि कृष्ण की कृपा से हम गुरु देख सकते हैं, तो मुझे ऐसा लगा जैसे हम गुरु की हेल्प से कृष्ण को देख सकते हैं, दोनों गुरुदेव माता की जी, हेल्प से भगवान की कृपा से गुरु मिलते हैं, गुरु की कृपा से भगवान मिलते हैं, भगवान मिलते हैं। यस। हाँ जी, हाँ जी। जैसे तो जैसे ना जाने मतलब हमने कितने एग्जाम्पल्स भागवत में है कि पहले भगवान कृष्ण ध्रुव जी को सीधा दर्शन देने जा रहे थे, बट द रूल इज पहले गुरुदेव आते हैं, देन कृष्ण आते हैं। तो फिर वो नहीं आए गुरु ध्रुव महाराज के बाद, उन्होंने कहा मैं फर्स्ट नारद गोस्वामी जी जाएंगे, फिर वो उनको शिक्षा देंगे कि कैसे कैसे मंत्र देंगे। वैसे ही हमें यहाँ गुरुदेव दीक्षा मंत्र देते हैं, सब देते हैं, देन ओनली हम पूजा के अधिकारी, हर जो भगवान की सेवा के अधिकारी बन जाते हैं। क्योंकि गुरु हमें बताते हैं ना कैसे भगवान को अप्रोच करें, हमें नहीं पता होता, तो गुरु की इंस्ट्रक्शंस फॉलो करके हमें समझ आता है कि कैसे हम भगवान को अप्रोच कर सके, कैसे हम साधना भक्ति करें, कैसे हम स्पिरिचुअली ग्रो करें। तो गुरु की फर्स्ट ऑफ डायरेक्शन ऑल में, हम अनुगत हैं, हम अपनी मन मर्जी से नहीं चल रहे, हम भगवान के मतलब यस हम एक परिवार में जुड़ गए हैं, तो उस परिवार की है ना माता जी, जो मैं कह रही क्या यस, तो आपको गुरु इज समझ अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कृष्णा, तो इसलिए भगवान कृष्णा, अपने हाँ जी, रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजते हैं हमारे जीवन में, कि उनका रास्ता बताने के लिए, कि उनकी तरफ हाँ जो जी, रास्ता जाता है। तो आई थिंक कॉल भी अब कट जाएगी, तो कटने वाली या है। थैंक यू सो मच एवरीवन। जी, हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। थैंक यू कृष्णा, माता जी, हरे मैं कृष्णा। आंसर कर हरे दूंगी कृष्णा। तेरा, I had a question. मैं Nobody आंसर even कर दूंगी answered अभी, it. अभी अभी कर दूंगी। थैंक यू सो मच, हरे कृष्णा।